हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली हमारी लेड़ुआ की अम्मा के ऊपर, क्योंकि लेड़ुआ की अम्मा को बहाना मिल गया है मिस कैरेज का। तो चलिए इसके ऊपर भी थोड़ी नजरिया डाल ही लेते हैं, क्योंकि ये मनहूस ननदिया है। जब भी नैहर में आती है मनहूसियत ही फैलाती है, और इसकी मनहूसियत के किस्से जो है वो बहुत अपरंपार है। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले जब ये प्रेग्नेंट थी ना, इसकी मनहूसियत पहली सुनिए। जब ये प्रेग्नेंट थी और लपुआ का अंबाला वाला घर बन रहा था, उसके गृह प्रवेश के टाइम इसने इतनी बद्दुआ दी थी उसको, इतनी बद्दुआ दी थी लपिया को भी और लपुआ को भी। इतनी वाहियात लेडी है ये, जो खुद के भाई भाभी को इतनी बद्दुआ दी, इतनी बद्दुआ दी, और उस घर को इतनी बद्दुआ दी कि आज तक वो घर जो है वो लपिया लपुआ को सहता नहीं है। उतना बढ़िया घर उसने बना दिया है, लेकिन उस घर में वो सब परमानेंट रह नहीं पाते, क्योंकि इस जैसी औरत की हाय लगी है उस घर में। इस जैसी जो है ना काली बिल्ली की वहाँ पे बद्दुआ लगी है, समझे आप लोग। तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये इतनी बड़ी जलनखोर औरत है। दूसरी इसकी सुनिए, दूसरी जो है ये अंशु की ज़िंदगी में आई और अंशु की ज़िंदगी इसने खा लिया। नहीं तो अंशु का और इसकी माँ का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन ये जो है ना जलनखोर मनहूस, इसको जो है अच्छा नहीं लगता था अंशु का और इसकी माँ का रिश्ता। इसने उसको भी तुड़वा दिया और उसमें भी मनहूसियत फैला दी और उन दोनों को भी अलग कर दिया। तीसरी बात देखिए, पिछली बार ये जब मायके आई थी तो इसने क्या किया था, मंशु की शादी में रंजना का लुग्गा चुरा करके भाग गई थी। सोचिए, इसको इतनी भूख मरी है, इतनी भूख मरी है कि नैहरे में आकर के भौजी का ही लुग्गा चुरा करके भाग गई थी। तू लपिया का क्यों नहीं चुरा करके भाग गई, तुझे रंजना का ही क्यों चुराना था। मतलब जो नहीं बोले, जो तेरी अदब करे, तो उसका सामान उठा करके ये चुरा करके भाग गई थी दोस्तों। और इसी यूट्यूब पर बैठ करके अपने भैया और भाभी के लिए पूरा 20 दिन कंटिन्यू वीडियो बनाई, एकदम गंदा गंदा। सोच लीजिए, ये है लेडी जो 1500 के लुग्गा धोती के लिए, और वो भी इसका खरीदा हुआ लुग्गा धोती नहीं है, अंशु के ससुराल से आया हुआ था, और इसने पूरा करकट पूरा मचा दिया था यूट्यूब पे। और फिर इसके बाद दोबारा आई थी, तो दोबारा में इसने क्या किया, अभी नवरात्रि में आई थी जब इसका भाई जो है ऐसे मार्टिन पी लिया था, क्योंकि उसके पेट में मच्छर बहुत हो गए थे, तो इसलिए उसने मार्टिन पी लिया था। तो उस समय जब आई थी तब इसने क्या किया था, उस समय जो है ये अपने भौजी से लड़ गई थी, और इसकी भैया और भौजी छोटका वाले यही पोटहवा और इसकी जो अभी जिसका मिसकैरेज हुआ है, ये दोनों नैहर से भाग गए थे। इस टाइप की ये मनहूस है। और इस बार जब आई है तो देखिए उसका बच्चा ही खा गई है। तू भैया इस घर के लिए पनौती है, तू, तेरी गंदी नज़र है, तेरी बुरी नज़र है। तू जब भी आती है मायके में तेरे बवाल ही होता है। तू अपने भाभियों की ज़िंदगी में ग्रहण है, इसीलिए तो लपिया तुझसे दूर भागती है। लपिया तुझे उतना तवज्जो नहीं देती है, ना ही लपुआ तो तुझे घंटा नहीं पूछता है। अब तो बता, इतना ट्रोलिंग होने लगा है कि थोड़ा बहुत तुझे पूछने लगा है। चल मैं तेरे ऊपर वीडियो बनाती हूँ। मैं नहाई धोई नहीं हूँ। हाँ, रात दोपहर के 1 बज गया है और ये जो है यहाँ से लार और बहा करके कीचड़ उचड़ लगा करके बैठी है इस तरीके की। तो ये फूहर है। बताइए, आज के समय में गर्मी के टाइम में कौन ऐसा इंसान होगा जो दोपहर के 1 बजे तक नहीं नहाया है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। सोचिए, कोई भी काम धंधा नहीं है और ये 1 बजे तक फूहर की तरह बैठी हुई है, और इसके घर पे मेहमानों का तांता लगा हुआ है। कम से कम शक्ल सही नहीं है तो उसको सही तो कर लिया कर, नहा धो करके, पागल औरत। मुझे सारी बातें मालूम थी, करिए, मुझे भंजना से रिलेटेड सारी बातें मालूम थी। तो तुझे सारी बातें मालूम थी तो फिर तू क्यों उसके साथ जो है इतना नाइंसाफ़ी करी जी। इसका जो है पागल एक लड़का इसका है, वो बार बार उसके देही पर कूदता है, उसके शरीर पर कूदता है, ये उसको समझाती ही नहीं है। एक तो इसका बच्चा ही एकदम स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड समझ रहे हैं आप लोग, वही तो उसको जो है वो सहूरे नहीं सिखाती है, और उसके बार बार गोदी चढ़ जा रहा था। बता, इसकी वजह से, इसके बच्चों की वजह से उसको बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, तो बेचारी का मिसकैरेज हो गया, समझी। तो कम से कम तू यहाँ पे आती है तो सहूर से रहा कर, भाभी का बच्चा ही खा गई। हट। मुझे मेरी ननद मुझसे भंजना का हाल चाल पूछती हैं। कौन सी ननद, कैसी ननद, कहाँ रहती है ननद, ऊपर से होलो झोलो, ऊपर से अंतरिक्ष से फ़ोन करती हैं, कहाँ में बैठ करके, विमान में बैठ करके फ़ोन करती हैं। कौन सी ननद, हम लोगों को तो कभी तुम्हारी ननद दिखी नहीं है जी। होलो झोलो झुट्ठी। और तुम्हारा तो हाल चाल कोई पूछता नहीं है, तुम्हारी भौजी का कैसे पूछ लिया। बाप रे बाप, हम नहीं चाहते थे ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आए। तुम न चाहते हुए भी तुमने जो है, तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा बड़ा वीडियो चाट चेप दिया। और सोचो, जब जनता तुमको गरियाती नहीं तो तुम लोग तो 50 वीडियो चेप देते।
पता नहीं क्या क्या वीडियो चेप देती। और तुम क्यों नहीं चाह रही थी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आए? क्योंकि इसमें तुमको गाली पड़ता, तुम्हारी ही वजह से तो उसका गया है। 1 महीने से यहीं पे पड़ी हुई हो, ना कोई काम करती हो, ना कोई धंधा करती हो, सारा काम वही करती है। ऊपर से तुम्हारे बच्चे जो उसके ऊपर कूदते रहते हैं, उसके गोदी में चढ़ते हैं, और उसका मिसकैरेज करवा दिया तुम सब ने। बस हलवा डोसा चाय का बर्तन टूटा, हाँ करिए हमारे घर का हलवा डोसा चाय का बर्तन टूटा कब सब वायरल हो जाता है। इसको वायरल नहीं कहते हैं, इसको जो है हरामी पंथी बोलते हैं कि भाई चोरी भी ऊपर से सीना जोरी भी, तो इसको वही बोलते हैं। ये तुम्हारे घर का वायरल नहीं होता है। तू ये देख कि तुझे लोग, तेरे फैमिली को कितनी बारीकी से देखते हैं और कितनी बारीकी से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम सब यूट्यूब के सच में कैंसर के कीड़ा हो। तुम्हारी माँ बोलती है ना लपिया को कि कैंसर की कीड़ा, तो सच में कैंसर का कीड़ा वही सारे तुम लोग हो, समझे। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दी हो, कभी पुरानी वीडियो अपनी उठा के देखो क्या क्या जो है अपने भाभी के साथ में की हो। आ जाइए बड़ा सतवंती बनने। हट। कुछ लोग इस लॉस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तुझसे ज़्यादा कोई इसे बेसब्री का इंतजार नहीं कर रहा था, समझी। तू सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब तेरे कानों को ये खबर मिले कि इसका मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश होने वाली इंसान तू ही है। 1 नंबर की तू जो है ढीठ औरत है, और 1 नंबर की तू जलनखोर औरत है। जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था तब भी तुझे बहुत मज़ा आया था, और जब भंजना का हुआ तब भी तुझे बहुत मज़ा हुआ था। तू यही करने यहाँ पे आई ही है कि सबका बच्चा ही, जब से तू आई है दोनों का मिसकैरेज ही हो गया, छूटी कही कि हट। हम लोग नहीं चाहते थे सामने नाले को पता चले सब हंसे, हाँ करिए कि हम लोग नहीं चाहते थे कि सामने वाले को सब पता चले। सामने वाला मीन्स जगत दीदी एंड फैमिली। क्यों जी जगत दीदी एंड फैमिली तेरी तरह जो है खलियर बैठे हैं कि वो जो है यहाँ पे तेरा एक एक चीज़ बारीकी से, ये तेरी फैमिली का काम है एक एक चीज़ बारीकी से। वो तो आज भी झूम बराबर झूम करके नाच रही है, और उसके घर पे फंक्शन होने वाला है। तू देख तेरे घर पे मातम छाया हुआ है। कुछ लोग गलत करे तो मुझे टारगेट कर देते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ बदुआ। हाँ करिए कि कुछ लोग गलत होता है तो मुझे टारगेट करते हैं, तो गलत करती क्यों है? तू गलत करती है तो गलत टारगेट होती है, क्योंकि तेरा सहूर ही गलत है। और बदुआ, हाँ तेरे खानदान में और सब लोग बहुत बदुआ देते हैं। तू भी अभी बदुआ दे रही थी ना कि रिएक्शन चैनल वालों के बच्चे मर जाए, देख तेरी बेटी के हाथ जो है कट गए थे। तो तू बदुआ अपने पास रख, क्योंकि यहाँ पे कोई तेरी बदुआ लेता नहीं है। हम लोग इतने हराम के नहीं बैठे हैं कि किसी का दिया कुछ ले ले, सब तेरे पास जाएगा सूद ब्याज सही। तो अपनी बदुआ अपने पॉकेट में रख, कहीं ऐसा ना हो कि बदुआ इतना खतरनाक लग जाए कि मुंह दिखाने लायक न बचे। हर कोई अमर तो रहेगा नहीं, ये तो तुझे सीखना चाहिए ना, अपनी माँ को सिखा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जो है चिंता रहता है। उस सबके सुहाग को किस तरीके से जो है वो उसने जगत दीदी को टारगेट किया था जी, कि वो जो है अपने पति को खा गई है। जिस तरीके से तेरी माँ तेरे भाभी के बच्चे को खा गई, जिस तरीके से तू अपने भाभी के बच्चे को खा गई है। तुझे कोई ऐसा कहेगा तो अच्छा लगेगा? कोई अपने पति को खाता है, कोई अपने बच्चे को खाता है? तुम सब स्टेटमेंट देने से पहले नहीं सोचती हो कि तुम लोग क्या स्टेटमेंट दे रही हो? और जब तुम लोगों के लिए कोई बोलता है तो फिर आ जाती हो भय 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 करके लड़ने। तो तुम लोगों को कर्मा बैक मिल रहा है, खतरनाक मिलेगा और मिलता रहेगा। 3 महीने में इतना कुछ सोच लिए थे। हाँ 3 महीने में इसने सोच लिया था कि ये जो है सोने का झूला बनवाएगी अपने भतीजे के लिए। है जी जर तू अगर इतना ही 3 महीने पहले सोच ली थी तो कम से कम उसको मना करती कि तू कोई काम नहीं करोगी, मैं सारा काम करूँगी। जब तक मैं यहाँ हूँ अपने बच्चों को उससे थोड़ा सा दूर रखती, थोड़ा केयर करती, क्योंकि तेरे बच्चे दिन भर उसके शरीर पे कूदते रहते हैं। वो मामी होने के नाते कुछ बोलती नहीं है, बच्चों का रिस्पेक्ट करती है। तो तेरे बच्चे और तुम सब मिल करके उसके सर पे बोझा बन गए, और उसको और ज़्यादा काम का प्रेशर होने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, समझी। मिसकैरेज की जिम्मेदार तुम माँ बेटी हो। पापा जी बहुत खुश थे। हाँ पापा जी इतने खुश थे कि जिस दिन मिसकैरेज हुआ उस दिन पापा जी घर ही नहीं आए। सोचिए पापा जी इतने खुश थे, झूठे कहीं की। ये है इसकी फैमिली की रियलिटी। बेटी आई है बैठकर खा रही है, मेड है मैं खुद किचन में। हाँ सब लोग कमेंट करता है कि बेटी आई है बैठ के खा रही है, तो क्या गलत कमेंट करता है? मैं भी कह रही हूँ कि जब से तू आई है भंजना के सर पे बोझा ही हो गई है, और यहीं पे पड़ी हुई है हेंगा की तरफ। तुझे अपने पति वती की फिक्र नहीं होती जी? हैं हम लोग तो 2-4 दिन कहीं चले जाएं या फिर ऐसे ससुराल छोड़ दें या कहीं मायके वायके में चले जाए तो टेंशन हो जाता है कि पता नहीं ससुराल में सब लोग कैसे खा बना रहा होगा, पता नहीं बच्चे मम्मी पापा कैसे खा रहे होंगे। एक ये देखिए इसको कतई फिक्र ही नहीं होती है, खाली लड़ने आ जाती है। लुग्गा इस बार लुग्गा मत चुरा के भाग जाना इसका। और हाँ कह रही है घर में मैड है, और मैं खुद कब गई थी किचन में? तू कब गई थी? मुझे कोई एक दिन भी बता दे कि हाँ गई थी तू भाई।
सारा दिन तो वही इतना भर भर के रोटी बनाती है तेरी भौजाई, वही दाल फ्राई भी बनाती है, वही सब कुछ बना रही है। तू कब गई भाई? इस टॉपिक पे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? तुम्हारे पास ही लॉजिक है। तुम लोग बात करो तो लॉजिक, रिएक्शन वाले बात करे तो बेकार, तुम बात करो तो अच्छा, तुम्हारा भाई बात करे तो बिना लॉजिक। उसके साथ दुर्घटना हुई है तो सच्चाई नहीं बताएगा। तुम लोगों ने माँ बेटी ने मिल करके उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ में क्या किया वो नहीं बताएगा। मिसकैरेज हो गया तुम दोनों माँ बेटी की वजह से, और बात कर रही हो। उसको कम से कम तुम लोगों को सिखाना चाहिए ना कि किस तरीके से प्रेगनेंसी में रहा जाता है। जब देखो तब उसको नौकरानी बना के रख दी थी तुमने, लड़ुआ की माई। भंजना की हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसको हेल्दी खाना दो। चूर चूर भुजिया, यही तुम लोगों के घर में तो यही गरीबों जैसा खाना बनता है। गरीब भी तुमसे अच्छा खाते होंगे, हरी सब्जी खाते होंगे, अच्छा फल फ्रूट खाते होंगे, समझी? कम से कम बीमारी में तो खाते होंगे। एक तुम्हारे घर देख लो, दाल भात चूर चूर भुजिया, दाल भी वैसा भात भी वैसा, पता नहीं उस शरीर में जाएगा तो 10 प्रकार का रोग ही करेगा है। इतना तेल में इतनी सी भुजिया बनती है, ये कोई खाना है जी? अच्छे अच्छे लोगों को बीमार कर दे। तुम्हारी माँ तो सारा ठूस ठूस के भैया खा लेती है, बढ़िया बढ़िया चीज़ हैं, फल फ्रूट जो है, आम का जूस तो पता नहीं किसका जूस। अब बहुओं को रखी है दाल भात चूर चूर भुजिया पे, क्योंकि उसको बहुओं की तो कतई फिक्र ही नहीं है। बहू जब कमज़ोर रहेगी, उसको कोई चीज़ नहीं रहेगा शरीर में दमखम, तो क्या बच्चा पैदा करेगी? जब माँ ही कमज़ोर रहेगी तो बच्चा क्या पैदा करेगी? भंजना को मेंटल खुशी देने की ज़रूरत है। हाँ, भंजना के मेंटल खुशी की इसको ज़रूरत है, तो सबसे पहले उसको मेंटल पीस देना। सबसे पहले उसको मेंटली खुश करो। सबसे पहले उसको ये यकीन दिलाओ कि भाई चलो ठीक है, उसको मेंटली सपोर्ट, उसको कैमरा से दूर रखो। लेकिन तुम्हारे घर के आदमियों में तो इतनी औकात ही नहीं है कि घर में बिठा करके औरतों को खिला दे जब तक वो उसको नचवाए नहीं। प्रेगनेंसी में भी उससे वीडियो बना रहा है। अगर शर्म बची होती तो तुम सब सबसे पहले उसको रोकती कि वीडियो बनाना बंद कर, या फिर तुम सब खुद किसी दिन वीडियो बना करके, या ये जो है इसका विरोध करती कि हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो वीडियो बना रही है। लेकिन तुझे क्या, तेरी फैमिली में तो सब खुद को अपने देख ले, तू नाचेगा नहीं तो पता नहीं क्या खाए। हाँ, और अंशु को जो तूने किया था अंशु के साथ में, वो भूल गई? अंशु को तूने कितना पागल किया था, तब तुझे याद नहीं आया था कि अंशु को भी मेंटल पीस की ज़रूरत है? तब तो तू जो है अंशु से प्रूफ मांग रही थी कि वो अपनी प्रेगनेंसी का प्रूफ दिखा। तू इस तरीके की जाहिल बहन है, उसको अपनी बड़ी बहन बोलती थी, और इतना जाहिलपना भरा हुआ है। हट पागल। मुझे रंजना के बच्चों से खुशी नहीं मिलती। हाँ, कह रही है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे जो है इसके बच्चों से खुशी नहीं मिल रही है। कैसे लोग हो आप लोग? लोग जो देखते हैं वही कमेंट करते हैं। जलन और कुकड़न तेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। यही जलन और कुकड़न तू अंशु के साथ कर करके उसका तो बच्चा ही खा गई। तेरी पूरी फैमिली ने उसके ऊपर कितना अटैक किया, तब तुझे नहीं समझ में आया कि वो कम एज की लड़की है, वो बिन माँ बाप की बेटी है, उसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा? है लड़ुआ की माई? तुम्हारा कुत्ता टॉमी या दूसरे का कुत्ता पागल। फैमिली में निगेटिविटी, हाँ कह रही है कि कुछ लोग फैमिली में निगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी पूरी फैमिली निगेटिविटी है, उसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली में से पॉजिटिविटी ढूंढा जाता है दूरबीन लगा करके, फिर भी कहीं दिखता नहीं है। और तुम्हारे फैमिली में पॉजिटिविटी बची नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली यूट्यूब की सबसे गंधाई हुई फैमिली का नाम मिल गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तुम नैहर ससुराल कब जा रही हो? और ससुराल जाना तो अच्छे से काम करके दिखाना। जैसे यहाँ पे अपने भौजाई को नौकरानी बना कर रखी थी ना, उसी तरीके से अपने भी नौकरानी बन करके वहाँ दिखाना, और अपनी जेठानी के बच्चों को ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खिलाना और बढ़िया बढ़िया मोटका इतना रोटी बनाना। ठीक है? कमरे में बैठ करके खाली वीडियो मत बना देना, या फिर सुबह जा करके शाम को मत लौट आना। थोड़ा वहीं पे जाकर 1 महीना रह करके दिखाओ जनता को। खाली होलो झोलो बोलना जानती है लड़ाकिन कहीं की। हट।